प्रस्तुत है चाणक्य जीवनी भाग 5। सुनिए कहानी उस बालक की जिसने अपने ही मुंह पर पत्थर मारा और अपने दांत तोड़कर अपना चेहरा बिगाड़ लिया, अपने आप को आग के हवाले किया और अपना शरीर जलाकर स्वयं को कुरूप बना लिया, जिसने अपने पिता के कटे सिर को चौराहे पर लटकते खंभे से उतारकर बरसात की काली अंधेरी रात में जंगल की ओर भाग गया, जिसने एक चरवाहे को राजा चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया और अपने पिता के कातिल राजा से बदला लिया। कहानी उस बालक की जिसने एक अनाथ, कमजोर और कुरूप बालक को एक अभूतपूर्व विद्वान बना दिया। जी हाँ, कहानी चाणक्य की। प्रस्तुत है चाणक्य जीवनी भाग 5। उसके पुत्र से प्रभावित हैं। चाणक्य ने चंद्र को उच्च शिक्षा के लिए तक्षशिला का निमंत्रण दिया। फिर एक दिन चाणक्य मगध की ओर चले। मगध के अमात्य शकटार से मार्ग में उनकी भेंट हुई। अमात्य शकटार उनके पिता चड़क के अंतरंग मित्र थे और विद्रोह के आरोप में उसके पिता के साथ ही बंदी बना लिए गए थे। बाद में राक्षस द्वारा उन्हें मुक्त कर दिया गया था, किंतु हठी, न्यायप्रिय एवं अत्याचारों का विरोध करने वाले चड़क का शिरोच्छेदन कर दिया गया। शकटार को चाणक्य ने बताया कि उसके हृदय में पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए आग धधक रही है और उसने सौगंध खाई थी कि वे नंद का नाश करके अपने पिता के अधूरे कार्य को पूरा करेंगे। शकटार महानंद के मंत्री अवश्य थे, किंतु आज भी वे उसकी विलासिताओं से दुखी थे और चाहते थे कि किसी प्रकार मगध को नंद के अत्याचारों से मुक्ति मिले। अतः वे चाणक्य के साथ हो गए और उसे अपने घर लाए। उन्हीं दिनों नंद की माता का श्राद्धोत्सव था। सारी व्यवस्था अमात्य शकटार के हाथों में थी। उन्हीं की कोशिशों से आचार्य चाणक्य को उस उत्सव में अग्रासन दिया गया। अन्य बहुत से ब्राह्मण भी वहां उपस्थित थे। वे कुरूप और काले कलूटे चाणक्य को अग्रासन पर बैठे देखकर कुपित हुए, किंतु विरोध करने का साहस भला किसमें था। तभी सभा में महानंद आए और अग्रासन पर काले कुरूप ब्राह्मण को देखकर विफर उठे। उन्होंने चाणक्य को अपमानित किया और सभा से धक्का देकर निकाल दिया। हालांकि राक्षस ने उसे बताया कि आमंत्रित ब्राह्मण तक्षशिला से सुप्रसिद्ध आचार्य विष्णुगुप्त वात्स्यायन हैं, जिन्होंने कौटिल्य के नाम से अर्थशास्त्र की रचना की है, किंतु दुराचारी, दंभी और अन्यायी महानंद ने किसी की नहीं सुनी। यह देखकर दूसरे ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु जब चाणक्य को धक्का देकर महानंद ने पूरे ब्राह्मण समुदाय को पाखंडी और धूर्त कहकर अपमानित किया, तो पूरे ब्राह्मण समुदाय में आक्रोश फैल गया। तब ब्राह्मण चाणक्य ने अपनी शिखा यानी कि चोटी खोलकर प्रतिज्ञा की कि इस शिखा में गांठ वे अब तब ही लाएंगे जब मगध को महानंद के अत्याचारों से मुक्त कर देंगे। बस इसके बाद विष्णुगुप्त वात्स्यायन वहाँ एक पल भी न रुके। बाद में उन्होंने राजनीति की ऐसी शतरंज बिछाई कि चारों ओर उन्हीं की जय जयकार होने लगी। विश्व विजय का स्वप्न देखने वाले सिकंदर को भी उन्होंने लताड़ दिया। शक्तिशाली महामात्य राक्षस के होते चाणक्य ने अपनी शपथ पूरी की अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लिया और भारत पर महानंद और मूरा के पुत्र चंद्रगुप्त को आसीन कर पूरे भारत को एक झंडे के नीचे लाने जैसा दुरूह कार्य कर दिखाया। तत्पश्चात चंद्रगुप्त ने उन्हीं की नीतियों का अनुसरण करते हुए एक लंबे समय तक भारतवर्ष पर शासन किया। प्रस्तुत पुस्तक में उन्हीं चणकपुत्र चाणक्य की नीतियों को भावार्थ एवं व्याख्या सहित प्रस्तुत किया गया है। मेरा विश्वास है कि चाणक्य की यह नीति आज भी उतनी ही सार्थक एवं प्रभावशाली है जितनी उस काल में थी। यदि शासक
एवं प्रजा वर्ग आज भी चाणक्य नीति के अनुसार अपने अपने कर्तव्य को निभाएं तो एक नए भारत की तस्वीर हमारे सामने आएगी। धन्यवाद। इस भाग में इतना ही सज्जनों। इसके आगे की चाणक्य जीवनी के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाने के साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करने की कृपा करें। धन्यवाद।